महाराज जी जब प्रवचन कर रहे थे और जब उनका प्रवचन समाप्त हुआ तो शिष्य ने गुरु जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव, अध्यात्म तथा सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। गुरु जी ने कहा कि जब आपका मन एकाग्र होगा, मन में शांति होगी, अहंकार की भावना नहीं होगी, तभी आप सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अध्यात्म गुरु की प्राप्ति करने के लिए हमेशा मन एकाग्र होना चाहिए और शांत होना चाहिए। इसी पर आधारित मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ कि श्याम नाम का एक युवक, जिसे कि ईश्वर से बहुत अधिक प्रेम था, ईश्वर की भक्ति के लिए वह नाना प्रकार की साधनाएं किया करता था। उसके मन में ये भावना जागृत हो गई कि वो कुंडलिनी की सिद्धि जागृत कर चुका है और उसने सारी आंतरिक ऊर्जा जागृत कर ली है। ऐसा विचार कर वो अपने मन में बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके मन को शांति नहीं मिल रही थी। वो सोचता था कि आखिरकार सत्य क्या है। सत्य को जानने के लिए काफी बेचैन रहता था। वो एक दिन सोचने लगा कि इतने सारे ब्रह्मांड हैं, अगर ये ब्रह्मांड न होते तो मैं कहाँ छुपता, लोग कहाँ छुपते, लोग कहाँ ठहरते, आखिरकार सच्चाई क्या है। मैं इस सच्चाई को जानने के लिए गुरु के पास जरूर जाऊंगा। ऐसा विचार कर वह तमिलनाडु में एक ज्ञान तंत्र पहुंचा। ज्ञान तंत्र में गुरु जी बड़े शांत भाव से बैठे हुए थे। वह बाहर के वातावरण में और अंदर के वातावरण में काफी अंतर था। बाहर तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन अंदर का मौसम बहुत ही शांत था। वो गुरु के पास गया और उसने गुरु के चरण छूकर कहा कि गुरुदेव, मैं कुंडलियों की सिद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मुझे आंतरिक ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मेरा लक्ष्य पूरा हो सके। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, तुम्हारे अंदर अहंकार भरा हुआ है, तुम्हारा मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। जिसे तुम कहते हो कि तुमने कुंडली जागृत कर ली है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसा तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। इसके बाद गुरुदेव ने उन्हें एक पत्थर दिया और कहा, इसे बड़े ध्यान से रोज देखा करो। वो प्रातःकाल उठकर रोज उसी पत्थर को देखता और विचार करता, आखिर इस पत्थर में क्या है कि गुरुदेव ने मुझे पत्थर देखने के लिए ही कहा। कुछ क्षण के बाद कुछ समय बीत गया। तब गुरु ने एक दिन उसको गुरु मंत्र दिया और कहा, इसका तुम सुमरन भजन कर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। वो सुमरन भजन करने लगा। भजन करते करते उसका शरीर बिल्कुल शून्य की अवस्था में पहुंच गया और उसने ब्रह्मांड के दर्शन किए। एक के बाद एक के बाद एक, कई ब्रह्मांड उसे दिखाई पड़े। इसके बाद उसे उन्हीं गुरुदेव के दर्शन हुए। गुरु के चरणों में गिर पड़ा और उसके बाद वो भजन सुमरन करता रहा। जब उसकी आँख खुली तो सामने देखा कि जो ही गुरुदेव बैठे हुए थे। गुरु ने मुस्का कर पूछा कि बेटा, तुमने जो कुछ देखा क्या वो सच है? कह, हाँ गुरुदेव, मैं तो यही मानता हूँ कि यही सच है। नहीं बेटा, ये सच नहीं है। इससे भी ऊपर और बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो। इस संसार जगत में परमात्मा हमें धरती पर ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए, उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए भेजता है, लेकिन फिर भी हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते। उसका कारण ये है कि हम गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन पर नहीं चलते हैं। जब हम कोई गुरु कर लेते हैं और उसकी बातों का अनुकरण करते हैं, तभी हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारा ये पंच तत्व का शरीर ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। इसमें नाना प्रकार की शक्तियाँ, नाना प्रकार की ऊर्जा हमारे अंदर होती है, लेकिन फिर भी उसे हम देख नहीं पाते। इसी तरह जो चीज़ें भगवान ने बनाई हैं, ब्रह्मांड को बनाया है, ऊपर की सारी स्थितियाँ बनाई हैं, उन्हें हम कैसे देख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं बेटा? इन सब बातों की जानकारी के लिए हमें सुमरन भजन करना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा रास्ता है उस ईश्वर की प्राप्ति करने का और अपने मार्ग में ऊपर जाने का। सच्चाई तो ये है कि जिस तरह से कि मनुष्य के शरीर में अंदर बैठी हुई चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, इसी तरह से ये संसार है जो परमात्मा ने बनाया है, उसके बारे में हम न जान पाते हैं और ना ही देख पाते हैं बेटा। ना ही तो जिस चीज़ का ना आदि है, ना अंत है और ना मध्य है,
उसे समझना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। उसको जानने के लिए हमेशा हमें सुमिरन भजन करके गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपने हमें काफ़ी ज्ञान दिया, आपके ज्ञान के द्वारा हमें ये प्राप्त हो गया कि संसार में कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं है। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए, तभी वो अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता है। गुरु जी ने कहा, सच्चा ज्ञान वही है जब किसी प्रकार का अभिमान, मान, अपमान का हृदय के अंदर न जाया जाए। आपका हृदय जितना साफ होगा उतना ही अधिक आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का अर्थ होता है संसार के सभी जीवों को सामान्य दृष्टि से देखना। इसीलिए हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है, ज्ञान मान जहाँ कौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, देख ब्रह्म समान सब माही। गुरु जी ने कहा, सच्चा ज्ञान वही है जहाँ पर कि संसार के सभी जीवों को एक दृष्टि में देखा जाता है। सबको यही माना जाता है कि जो आत्मा हमारे अंदर निवास करती है वह संसार के समस्त जीवों में है। इसके बाद निशान ने गुरु जी के चरण पकड़े तो कहा, गुरुदेव मैं सब कुछ जान गया हूँ। अहंकार को अपने अंदर से हटा करके मैं शांत भाव से जितना सुंदर भजन करूँगा मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच जाऊँगा। इसके बाद गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि मेरी बख्शिश आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। तुम इस तरह से अपने को प्रकाशित करो कि संसार में रह करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करो और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करो। इसके बाद श्याम अपने घर चला आता है और गुरु जी अपने आश्रम में अपनी कुटिया में चले जाते हैं। इसके बाद महाराज जी ने कहा, संसार में रहने वाले जो भी शिष्य अपने गुरु की बातों का अनुकरण करते हैं लक्ष्य की प्राप्ति नहीं को होती है, लेकिन जो दुर्धा में फंसे रहते हैं वो कभी अपनी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करते। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।